नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये अपील भी की है कि इस बार छात्रों के साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और खास ख्याल रखें कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बताएं कि कल से ये परीक्षा शुरू हो रही है, जो कि 14 फरवरी तक सुचारू रूप से जारी रहेगी। ऐसे में आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कल किस तरह से प्रश्न पत्र आ रहे हैं और कितने सेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है और इसे 15 मिनट के इस समय में आपको प्रश्न पत्र अच्छे से समझने होंगे। ये समझना होगा कि आखिर किस तरह से आपको उत्तर देना है और 15 मिनट के तुरंत बाद उत्तर पुस्तिका भी छात्रों को दे दी जाएगी। ऐसे में और क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से इस परीक्षा को लेने की तैयारी बोर्ड की तरफ से की गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको बताएं कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा 1 फरवरी से आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र 10 सेट में पूछे जाएंगे। बोर्ड प्रशासन ने इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों के 100% विकल्प मौजूद रहेंगे। हर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में 15 मिनट का अतिरिक्त समय इस बार भी परीक्षा में दिया जाएगा। इस अवधि में परीक्षार्थी प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, ओएमआर शीट आदि को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग विद्यार्थियों के राइटर की व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। राइटर की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित वक्त से 10 मिनट पहले तक परीक्षा भवन में प्रवेश कर लेना होगा। पहली पाली में प्रवेश की अनुमति सुबह 9:20 तक रहेगी, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 1:35 तक। परीक्षा भवन में सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश उनके एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र गुम हो जाए या भूल से घर छूट जाए तो ऐसी स्थिति में उपस्थित पत्रक में स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर और रोल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति दी जाएगी। वहीं समिति द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र में किसी परीक्षार्थी के फोटो में यदि त्रुटि हो, किसी दूसरे व्यक्ति को फोटो हो या फोटो नहीं हो तो उन्हें प्रवेश मिलेगा, लेकिन उसके लिए ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने से पूर्व उनका भौतिक सत्यापन कर लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए परीक्षार्थी को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित पहचान पत्र की कॉपी को केंद्राक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटो युक्त बैंक पासबुक शामिल है। तो ये कुछ जानकारी है जो बिहार बोर्ड की तरफ से साझा किए गए हैं और साथ ही ये भी बताया गया है कि बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश करने वालों को किन किन चीजों से गुजरना होगा और आखिर कैसे उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही टाइम लिमिटेशन भी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। 2 पाली में अब परीक्षा होंगे और इसको लेकर अलग अलग जो समय है वो भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में कल बिहार में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो शुरू हो रहे हैं और इसको लेकर शिक्षा विभाग पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आप भी इस बार अगर इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप भी
कल से परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है कि सबसे पहले आप सारी गाइडलाइंस को समझ लें, पढ़ लें और अच्छे से जानने समझने के बाद ही आप सेंटर पे जाएं, क्योंकि इस बार सीसीटीवी कैमरे भी केंद्रों पर लगे हुए हैं और अगर कोई भी गलती होती है तो इस बार शिक्षा विभाग वो बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वजह है कि इस बार खासा ख्याल रखने की बात भी शिक्षा विभाग की तरफ से कही गई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।